हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम कक्षा 6 और 7 प्रवाह गणित कार्य पुस्तिका में कार्यपत्रक 101 हल करेंगे। दक्षता रहेगी लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक की समझ विकसित कर पाना, यानी एलसीएम और एचसीएफ। पहला सवाल है, 15 किग्रा गेहूं और 25 किग्रा मक्का को किस बड़े से बड़े बाट द्वारा पूरा तोल सकते हैं। तो देखो 15 और 25 को 15 वाले से 25 को नहीं तोल सकते, 25 वाले से 15 वाले को नहीं तोल सकते, 10 वाले से देखो दोनों को नहीं तोल सकते, तो 5। दूसरा, 7 और 9 का महत्तम समापवर्तक है। अब देखो 7 और 9 में कौन सी संख्या का भाग जा रहा है, दोनों में सेम संख्या का। 7 में 9 का नहीं जा रहा, 7 का 9 में नहीं जा रहा, 9 का 7 में नहीं जा रहा, 11 का दोनों में नहीं जा रहा, 1 का जा रहा है, तो 1 है। तीसरा है, वह सबसे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 16, 24 और 36 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष रहता है। तो देखो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है, तो इसके लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। अब हम एलसीएम लेंगे 12, 16, 24 और 36 का। 12, 16, 24 और 36 का। 6, 8, 12, 18। फिर 2 का जा रहा है 3, 4, 6, 9। फिर 2 का 3, 2, 3, 9। फिर 2 का 3, 1, 3, 9। अब 3 का 1, 1, 1, 3। अब 3 का 1। अब देखो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। अब देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48 और 48 को 3 से गुणा करेंगे 144। अब देखो ये क्या कह रहा है, छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 16, 24 और 36 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष रहता है। तो इसमें 7 जोड़ेंगे, आता है वह संख्या बराबर 144 प्लस 7 बराबर 151। संख्या क्या आएगी, 151। फिर है अगला 4 का सवाल, 3 टंकियों का परिमाप 6 मीटर, 10 मीटर व 8 मीटर है। रस्सी की वह छोटी से छोटी लंबाई बताइए जो प्रत्येक टंकी पर पूरी बार लपेटी जा सके। छोटी से छोटी लंबाई पूछी है, तो इसके लिए क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा 6, 10 और 8 का। एलसीएम लेंगे 3, 5, 4। फिर 2 का जा रहा है 3, 5, 2। फिर 2 का जा रहा है 3, 5, 1। अब 3 का जा रहा है 1, 5, 1। अब 5 का जा रहा है। अब देखो एलसीएम क्या आएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। देखो 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120। अतः रस्सी की लंबाई बराबर 120 मीटर। मीटर में दे रखा है तो मीटर में आएगी। अगली है 5 का सवाल है, 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 24 और 32 से विभाज्य है। 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 24 और 32 तीनों से विभाज्य होनी चाहिए। तो छोटी से छोटी संख्या पूछी है, तो इसके लिए हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे इसका 18, 24 और 32 का एलसीएम लेंगे। अब देखो 9, 12, 16। फिर 2 का जा रहा है 9, 6, 8। फिर 2 का 9, 3, 4। फिर 2 का 9, 3, 2। फिर 2 का 9, 3, 1। अब 3 का 3, 1, 1। अब 3 का, अब देखो एलसीएम बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। कितनी बार है देखो 1, 2, 3, 4, 5 बार है, 3, 4, 5।
और फिर 3 2 बार है। अब देखो 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, 72 दूनी 144 और 144 दूनी 288। अब देखो 4 अंकों की पूछी है तो अब 288 के गुणज लिखेंगे हम। 288 के गुणज 288, फिर 576, इसका दो गुणा करेंगे, फिर 3 गुणा करेंगे 864 और 4 गुणा 1152। अतः 4 अंकों की वह संख्या होगी बराबर 1152। ये इसका आंसर आ गया। अगला है छठवा, कपड़े की कम से कम लंबाई ज्ञात कीजिए जिसमें से 100 सेमी, 50 सेमी और 75 सेमी के पूरे पूरे टुकड़े काटे जा सकें। कम से कम लंबाई पूछी है तो क्या ज्ञात करेंगे, इनका फिर एलसीएम ज्ञात करेंगे। 100, 50 और 75 का। और देखो 2 का भाग जा रहा है 50, 25, 75, फिर 2 का जा रहा है 25, 25, 75। अब 3 का जा रहा है 25 में नहीं जा रहा और 75 में 25 बार। अब 5 का जा रहा है 5, 5, 5। फिर अब देखो एलसीएम क्या आएगा, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, 5 को 5 से करेंगे 25, 25 दिए 75, 75 दूनी 150, 150 दूनी 300। अब क्या लिखेंगे, अतः कपड़े की लंबाई बराबर 300 सेमी। आंसर आ गया 300 सेमी। अगला है 7 का सवाल है, विद्यालय की 3 कक्षाओं में क्रमशः 24, 36 और 60 छात्राएं पढ़ती हैं। छात्राओं की संख्या समान रखते हुए इन्हें कक्षावार लाइनों में खड़ा करना है। देखो एक लाइन, सभी लाइनों में संख्या बराबर रखनी है। बताओ प्रत्येक लाइन में छात्राओं की अधिकतम संख्या कितनी होगी। अधिकतम पूछिए तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे, HCF की 24, 36 और 60 का HCF निकालेंगे। तो इनमें भाग देंगे, सेम संख्या का जहाँ तक भाग जाएगा वहाँ तक हम देंगे। देखो तीनों में 2 का जा रहा है 12, 18 और 30, फिर 2 का जा रहा है 6, 9, 15। अब तीनों में 3 का जा रहा है, इसमें 2 का जा रहा है लेकिन इनमें नहीं जा रहा, तो सेम संख्या का देंगे। 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 5 15। अब देखो यहाँ 2 का जा रहा है और किसी का नहीं जा रहा है, इसमें 3 का जा रहा है और इसमें 5 का जा रहा है। अब सेम संख्या का भाग नहीं जा रहा तो हम नहीं देंगे। 24, 36 व 60 का HCF बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। अतः प्रत्येक लाइन में छात्राओं की संख्या 12 होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। थैंक यू।